आज का टॉपिक है जी अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब अगर पिछले चैप्टर में ढंग से किया है, हाँ जी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसने एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ढंग से किया है, मैं कहता हूं जी उसका टॉपिक ऑलरेडी ओवर है। आपके इसमें कहने को 6 केस बनाए हुए हैं, केस 3 ही है, पहला और 6वां। जैसे एडमिशन में पहला और 5वां था, सेम है, तो पहला और 6वां चला गया, बचे 4 में से भी केस 2 ही हैं। जो तीसरा और चौथा है वो दूसरे केस की एक्सटेंशन है। स्कूल लेवल पर हर बार ये आएंगे, बोर्ड्स लेवल पर भी 90% चांस होता है ये आते हैं, तो आपको समझना है और यही बेस्ट टाइम है समझने का। जो नहीं समझता वो सब पेपरों से पहले रोता रहता है, सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आया, आना भी नहीं। फिर अगर आज नहीं आया तो ओवरव्यू वाले दिन इस चैप्टर की तुम्हें बता दिया था। पहला केस एडमिशन में क्या था, हिंदी भाषा का प्रयोग करें और ढंग से बताएं। पार्टनर्स अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करना, कॉपी पेस्ट। पार्टनर्स अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना चाहते हैं। एडमिशन और रिटायरमेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस, यही डिफरेंस है। तो पहले 2 से अब 3 से, तो जो 2 बच गए वो अपनी कैपिटल को कैसे करना चाहते हैं। वहां टोटल कैपिटल गिवन होती थी कि निकालते थे, प्लेट में डाल के दे रखी है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज दिस मच। सो पहला स्टेप ओवर एंड आउट, हाँ कभी बार दी होगी, कई बार निकालनी पड़ेगी। तीसरा स्टेप, टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। वहां 3 में करते थे, यहां क्योंकि तीसरा तो पार्टनर रहा ही नहीं, वो तो क्या हो गया, उसको पैसे दे सकते हो या उसके पैसे लोन में ट्रांसफर कर सकते हो, थोड़े से दे सकते हो बाकी के लोन में। ये सारा कार्यक्रम कल किया था। मैं ना एक चीज और बताऊं तुम्हें, फॉर एवरीवन जो होमवर्क दिया जाता है, देखो तुम में से सबका एम तो 100 नंबर लाना है नहीं, वो मेरे को भी पता है। एम हो तो भी आने नहीं, वो भी मेरे को पता है और तुम्हें भी पता है, ठीक है। जो पढ़ाई में कोई इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब होमवर्क मिलता है कम से कम टीएस का तो निबेड़ लिया करो। अगर असाइनमेंट नहीं निबड़ती तो कम से कम टीएस तो निबेड़ लिया करो। ये कहने जोगे तो हो कि हाँ टीएस की हुई है, उसी से तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। लेकिन अगर तुम ये कहो कि बिना होमवर्क के नैया पार हो जाएगी ना, नैया में छेद हो जाएगा और नैया डूब जाएगी, साथ में तुम भी डूब जाओगे। तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट, मत भागो उससे, कहीं नहीं भाग पाओगे। रिटायरिंग पार्टनर को पैसे दे दिए या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, उसके बाद क्या करते थे फर्स्ट केस में एडमिशन में, बैलेंसिंग टू कैश टू करंट अकाउंट, गेम ओवर, डिट्टो सेम काम। Illustration 37, पेज नंबर 5.39, 5.39 पेज, illustration 37। फटाफट गो थ्रू करो और बताओ कौन सा पार्ट आपको बताता है। सुना नहीं, ब्रैकेट चेक करो क्वेश्चन के एंड में।
2024। हाँ जी, टोटल कैपिटल गिवन है, आगे क्या लिखा है, विच विल बी इन टू देयर। मैं हर बार बताता जरूर हूं बच्चों को, बोर्ड में आए ना आए वो आपकी किस्मत। यहां पर लिखा है विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, वहां हो सकता ना लिखा हो, वहां हो सकता सिर्फ इतना लिखा हो, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज दिस मच। तो खुद सोचो, अगर आपको टोटल कैपिटल नई फर्म की दे रखी है तो वो किस रेशो में फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जरूरी नहीं है ये चीज मेंशन हो, 99% मेंशन होती है, 1% चांस ये भी है कि स्कूल वाले या बोर्ड वाले आपको बोल दें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज दिस मच, दैट्स इट। तो तब भी आपने उसे किस रेशो में बांटना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जरा जी पार्ट चेक करो, क्या लिखा है। तो आपके रिवैल्यूएशन का काम खत्म कर दिया उन्होंने, मांगा क्या है वो भी चेक कर लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड, लो जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरमेंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय 5 आइटम्स, 2-3 आइटम्स, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। रिटायरिंग पार्टनर की सेटलमेंट पैसे दे रहे हो टू कैश बैंक, लोन में जा रहा है टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। बैलेंस कैरी डाउन आता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स का। पार्टनर्स के नाम है जी आपके पास एल एम एंड एन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है जी, 6,25,000, 4 लाख, 5 लाख, हाँ जी प्लीज चेक बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का सामान मिला कुछ, टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 70,000 है जी, ओल्ड रेशो 2:2:3, 20,000 एंड फिर जी रिवैल्यूएशन पे गेन है लॉस है, कितना है जी, 15,000 आया जी, 15 इंटू 2, 15 इंटू 2, 15 इंटू 3, 45 डन जी। अब रिवैल्यूएशंस जो हैं वो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो नहीं डालनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एडजस्टमेंट्स आपके किसी काम की नहीं है, एडजस्टमेंट्स आपके काम की हैं बैलेंस शीट के लिए, एंड इवन फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू। हैव अ लुक एट बी पार्ट, 50% of the investments by whom at book value। चलो पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं जी। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, who's retiring, M's share of goodwill, M goodwill of the firm 5 लाख, who's retiring, M का शेयर 7 8 जा 8 2 जा 1,60,000। ये क्लियर है जी, एम के हिस्से की गुडविल आ गई जी 1,60,000। एल का गेन और एन का गेन, न्यू रेशियो प्लीज, हाँ जी ओल्ड रेशियो प्लीज, 2/7 and 3/7, 35 जी, 5 7 14 10, 4/35, 5 7 21 7 5 15, 6/35, 4:6, that is 2:3, 5 3 15, 5 2 10, 32, 32 2s are 64, 33 3s are 33, 32 3s are 96। जर्नल एंट्री बनी LN to M, आप ही के लिए लिख रहा हूं, वहां इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई नंबर नहीं है इसके।
LN2M 6496 and 1,60,000. डन जी. Who's retiring? L और N डेबिट हो रहे हैं जी 64,000 से और 90, तो यहां आ जाएगा टू एम्स कैपिटल अकाउंट. M जो है वो क्रेडिट हो रहा है विद 64 एंड 96 बाय L's कैपिटल अकाउंट बाय N's कैपिटल अकाउंट. डन है जी. गुडविल हो गई जी, 5-3 हो गई जी, रिवैल्यूएशन हो गया, कहानी खत्म. हाँ जी, अब रिटायरिंग पार्टनर की तरफ चलते हैं. रिटायरिंग पार्टनर क्या लेके जा रहा है? जुगाड़ आपको बता रखा है जी. पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट, तो पार्टनर को भी क्या कर दो? टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में 1 लाख का हाफ, तो 50,000 आ जाएगी जी इन्वेस्टमेंट. कहां पर? एम में. एम ही रिटायर हो रहा ना जी. हाँ जी. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टफ? क्या पे कर रहे हो उसे? कुछ मेंशन नहीं है. टू एम्स लोन अकाउंट, वो बैलेंसिंग फिगर आएगी जी, आंसर से देख के बता दो. 5,20,000. अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ. हाँ जी, पहला स्टेप गिवन है, दूसरा स्टेप गिवन है, तो सिर्फ आपको क्या करना है? बांटना है. टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 32 लाख. किन की है? उनकी न्यू रेशो. आर यू श्योर जी? 5654 64 12,80,000 63 19,60,000 ना 19,20,000. लो जी. टू बैलेंस carried down 12,80,000 19,20,000. 1280 64 and 20 84 80 and 84 13,64 is the total. बोलो जी. उधर 6,25,000 और 30 6,55,000. बैलेंसिंग फिगर देखो जी, इधर आ रही है. पुरानी बैलेंस शीट चेक करो. कैश है, बैंक है, तो बाय बैंक अकाउंट आएगा. बैलेंसिंग फिगर अमाउंट प्लीज. 7,09,000. इधर बनता है जी 590. इधर बनता है 9,615 3,18 40. हाँ जी, किधर आती है बैलेंसिंग फिगर जी? बाय साइड. ओके. इधर 590 ही बना जी. 590 14,000 इधर आ गया जी बैलेंसिंग फिगर. 14,000 जी. लो जी, वेरी नाइस जी. 14,76,000. चलो डन है जी. बैलेंस शीट. कोई भी चीज आपको अगर आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही है तो आपको दिक्कत देगी. आपका कंफर्ट जोन रिवैल्यूएशन अकाउंट. पुरानी बैलेंस शीट की कोई भी आइटम उठाते हो तो आप चेक करते हो रिवैल्यूएशन में वो है कि नहीं. अब तो रिवैल्यूएशन ही नहीं है, तो खुद अकल लगानी पड़ेगी. आइए एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं. पहली एडजस्टमेंट जी बाय 5 लाख प्लस 240 जी. नेक्स्ट मशीनरी 250 माइनस 25 225 जी. फिर फर्नीचर पे है कुछ, चेक करो. फर्नीचर की वैल्यू बताओ. 3,50,000. नेक्स्ट
इन्वेस्टमेंट्स आधी चली गई थी, बची कितने की? नेक्स्ट, स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है। स्टॉक पुराना है जी अपने पास 2 लाख। स्टॉक will be valued at market price which is 1 lakh less than the 4 lakh minus 1 lakh जी। नेक्स्ट, डेटर्स है जी कोई बैड डेट प्रोविजन? डेटर बोलो जी, प्रोविजन बोलो जी। 2 लाख का 5% जी, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आउटर कॉलम 1,90,000। नेक्स्ट जी, बैंक। हाँ जी, बैंक, पुराना बैंक जी 20,000। रिटायरिंग पार्टनर को कुछ नहीं दिया बैंक में, ये जरूर लेकर आए हैं। प्लस 7,09,000 प्लस 14,76,000। आंसर से देख के बताओ जी टोटल। 22,05,000। एक्स आइटम जी, बस एसेट्स खत्म हो गए जी, लाइबिलिटी पे आओ। हाँ जी, ऊपर नीचे क्रेडिटर्स आ गए जी आपके पास 80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट जी, हाँ जी 22,000 जी। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म डेट अमाउंट जी। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट्स, आवाज नहीं भाई, एल एंड एन 12 लाख, 19 लाख, 19, 20, 20 लाख, 32 लाख जी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 38, ये रह गया जी। एम का लोन 5,20,000, 40,60,000, 40,60,000। ध्यान देने वाली बात है जी, यहां पर लिखा गया है नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू, कहीं लिखा है? ब्रैकेट नहीं आती पेपर में क्वेश्चन के साथ जो दे रखी है ऊपर, कहीं लिखा है जी नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू हाउ? नो, सो वी हैव डन इट थ्रू कैश अकाउंट। और अगर लिखा हो नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू, तो फिर क्या फर्क पड़ता? बाय बैंक की जगह क्या आ जाता? बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर क्या लगती? छलांग। कहां लगती? नीचे वाले फ्लोर पे। इसके नीचे फ्लोर कौन सा है? बैलेंस शीट का। तो आ जाता बैंक आपका 20 का 20, पार्टनर्स करंट अकाउंट एल और एम। एल में आता 7,09,000, एन में आता 14,76,000। ये कॉन्सेप्ट हम इन डिटेल कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। इज दैट ओके जी? आओ जी, TS 44। TS 44 सेम है, कॉपी पेस्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर आपको गिवन तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे मांगे गए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चालू हो जी। और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको खुद बनाना पड़ेगा जी इन योर वर्किंग नोट। आई इंसिस्ट यू शुड मेक योर इवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमें वो भी बनाना नहीं आया अभी तक। प्लीज डू द ऑनर्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट फेयर वर्क में। 9:37 हुए जी, 40 तक का टाइम है आपके पास, 13 मिनट है। चालू हो जाओ फटाफट, और बातें कम, काम ज्यादा, फुर्ती दिखाओ। 40 नहीं 50, 13 मिनट्स, हरी अप।
हाँ जी, टीएस क्वेश्चन नंबर 44। हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, बाय फ्री होल्ड प्रेमाइसिस 5000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 का 5% 500, 200 ऑलरेडी है अपने पास, सिर्फ 300 टू साइड पे। टू मशीनरी अकाउंट 1200, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम या लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 1500। बोलो जी, आ गया रिवैल्यूएशन का आंसर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45, 30 एंड 15। उसके बाद जी हमारे पास है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3:1 की रेशियो है, 1500, 1000 एंड 500। उसके बाद जी गुडविल का सेटअप ये रहा बोर्ड पे। ए और सी की न्यू रेशियो है 3:1, ओल्ड रेशियो है 3:2:1, यही है जी। गेनिंग रेशियो आ गई 3:1। गुडविल ऑफ द फर्म है 18,000, बी का शेयर है 2/6 6,000। गेनिंग रेशियो 3:1, 4,500 एंड 1,500। ए सी टू बी, ए और सी के कैपिटल अकाउंट में टू बी कैपिटल अकाउंट, ए में 4,500 और सी में 1,500। बी के कैपिटल अकाउंट में बाय साइड पे बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल 4,500 एंड 1,500। उसके बाद जी बी के कैपिटल अकाउंट में टू बैंक अकाउंट 5,000, बची हुई अमाउंट टू बीज लोन अकाउंट 32,000। उसके बाद जी आपकी टोटल कैपिटल है 60,000, जो कि डिवाइड होनी है 3:1 में, दैट इज 45,000 एंड 15,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन विल बी इन ए एंड सी 45,000 एंड 15,000। बैलेंसिंग फिगर इज बाय बैंक, ए में 3,000 और सी में 1,000। इतना हो गया जी। कैश एट बैंक पुराना 13,000 है जी, माइनस 5,000 आ गया 8,000, प्लस 3 एंड 1 गिव्स यू 12,000। उसके बाद डेटर्स 10,000 माइनस 500 9,500। स्टॉक जो है जी आपका एज इट इज आ जाएगा 9,000। मशीनरी आएगी जी 22,800। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस आएंगे जी 45,000 जी। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस यस 55,000। उसके बाद आएगा जी प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 10,800, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 1,500। बी का लोन अकाउंट 32,000 और कैपिटल अकाउंट्स ए और सी के 45,000 एंड 15,000। मैच हो गया जी बैलेंस शीट का सेटअप। जल्दी बोलो जी।